के सीरियल जागृति में घर में एक और मसला शुरू होने वाला है और वो है सपना का हाल दिल। असल में इन दिनों सपना सूरज की ओर खिंच चली जा रही है और आज जब जागृति अपने हाथों से खाना बनाकर सूरज के लिए रखती है तो वहाँ पर सपना आ जाती है जो वो खाना देने से रोकती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर सूरज ने वो टेस्ट पहचान लिया तो बवाल हो सकता है। ऐसे में सपना ने अपने हाथों से सूरज के लिए खिचड़ी बनाई है जिसे वो बड़ी ही खुशी से देने जा ही रही होती है कि तभी जागृति उसे रोक लेती है। मुझे लगता है कि सपना को हमें जाने देना चाहिए। अगर सच में सूरज ने तेरे हाथ का बना खाना पहचान लिया तो बेबाक की उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। सब कुछ जान के भी हम ऐसे रिस्क नहीं ले सकते। मैंने अभी हाँ नहीं कहा सपना। ये जो टेस्ट वाली बात सपना के मन में आई थी वो मेरे मन में भी आई थी और इसीलिए मैंने अपने खाने की पूरी रेसिपी ही बदल दी। खाने की रेसिपी बदल गई है, उसका स्वाद भी बदल गया है। तो सूरज का स्वाद पकड़ पाना कोई चांस ही नहीं है इसका। जब तक सूरज की याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक खाने के ज़रिए से मैं उससे कनेक्टेड रहना चाहती हूँ। और तेरी ये खिचड़ी तो टेंशन मत ले, ये वेस्ट नहीं जाएगी, मैं खाऊंगी। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी जागृति बड़े प्यार से सूरज के लिए खाना बना रही होती है, पर इसके पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सूरज को पता चल जाता है कि जागृति उसके लिए खाना बनाती है तो वो चिढ़ जाता है। तो अभी जागृति ने खाना तो बनाया है पर वो गंगा माँ से कहती है कि आप जाके दे आओ, पर उसी बीच में आती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कोई इतना दिमाग लगाएगा ही नहीं कि अगर सूरज ने पकड़ लिया है खाना तो अभी दोबारा तो अभी ये लोग सेम खाना बना के जा रहे होंगे। तो सपना को ऐसा लगता है कि अभी मैं थोड़ा अपना योगदान डालती हूँ और वो थोड़ा बह जाती है अपने इमोशंस में, जो कि नए नए इमोशंस वो फील कर रही है, शी इज़ गोइंग थ्रू। तो वो उसमें बहकर अपने हाथों से खिचड़ी बनाती है जो कि आई डोंट नो कितनी एडिबल है। तो वो बोलती है कि मैं एक काम करती हूँ, मैं सूरज को खाना दे आती हूँ। फिर जागृति तो जैसे कि उसने कहा कि उसने नहीं सोचा था कि जागृति ने ये सोचा होगा कि सूरज स्वाद समझ जाएगा। तो जागृति से हाथ रोक लेती है बड़े ड्रामेटिक वे में और धूमता एंड वो उसे कहती है कि ये ख्याल मेरे मन में भी आया था, इसलिए मैंने पूरी रेसिपी बदल दी और स्वाद बदल गया है तो वो पहचान नहीं पाएगा। एंड द रीज़न बिहाइंड जागृति बीइंग सो पोजेसिव फॉर द फूड वाला थिंग इज़ दैट कि जब तक वो उसे बहुत प्यार से सपना को कहती भी है कि जब तक सूरज की याददाश्त वापस नहीं आ जाती ना तब तक खाने के थ्रू ही सही पर मैं उससे कनेक्टेड फील करना चाहती हूँ। एंड सपना क्यों खाना बनाती है उसकी वजह सपना खुद बताएगी। सपना अपने ट्रांस में चल रही है, बीच बीच में उसके साथ ही गड़बड़ होता रहता है। वो उसी मोमेंट पे स्नैप आउट करती है जब जागृति बोलती है ना कि यार ये एक लौती जो चीज़ है, इसी से तो अभी मैं और सूरज कनेक्टेड हैं, तो मुझे ये करने दे, मतलब दिस इज़ आवर लाइक मी टाइम, सूजक टाइम। और उसी वक्त वो ट्रांस पे रहती है कि ओ यस ओके व्हाट वाज आई डूइंग। देन वो सैड होकर अपना खाना ले ही जा रही होती है। बट जैसा कि आप जानते हैं कि जग्गू सपना से कितना प्यार करती है, बोलती है तू टेंशन मत ले, तेरी जो भी जैसी भी खिचड़ी तूने बनाई है मैं खाऊंगी, वेस्ट नहीं जाएगी और मैं खाऊंगी वो सारा रिस्क लेकर। अपने इंश्योरेंस में हर जगह पे सपना का नाम चढ़ा के। बट नहीं, आई थिंक इससे आई थिंक सीन में ना बहुत सारी चीज़ें बहुत सुंदर से दिख कर आई है कि कैसे सपना जो जैसे कि हम जागृति खुद भी ये बात को एडमिट करती है कि सूरज जैसा पति किसी भी लड़की को मिले तो खुशनसीबी होगी एंड कोई भी लड़की मेरे सूरज के प्यार में पड़ सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है सपना इतने वल्नरेबल स्टेट में है इस वक्त के वो प्रेग्नेंट है, उसका अपना पति ऐसा रहा है, उसकी मैरिज इतनी डिफिकल्ट रही है, उसके अपने पति ने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में। ऐसे में कोई उसे इतना प्यार दिखाएगा, इतना अटेंशन देगा, इतना इम्पोर्टेंट फील कराएगा तो उसका उसमें कहीं बह जाना लाजमी है। बट जैसा कि हम जानते हैं कि सपना के पास एक मॉरल कंपास है, तो भले वो उसमें कहीं ना कहीं बह रही है बट साथ ही साथ जैसे उसे बीच में से तुरंत आई थिंक उसका मॉरल कंपास उसको याद दिलाता कि नहीं ये जागृति का पति है, ये गलत है, ये गलत है, और वो तुरंत बैक सीट पे चली जाती है। तुरंत वो कहती कि नहीं नहीं हाँ हाँ ठीक है, पता नहीं मैं क्या ही सोच रही थी, उसका अपना ही एक चलते रहता है।
तो मुझे बहुत वो भी बहुत ब्यूटीफुली दिखा है। और यहाँ पे इस तरफ पे जागृति का ये सारी चीज़ें नोटिस करना कि हाँ कहीं ना कहीं सपना पोजेसिव हो रही है सूरज को लेकर, एंड उस चीज़ को एड्रेस भी करना और साथ ही साथ उसे वजह देना कि क्यों वो खाना बनाना चाहती है सूरज के लिए, और उसे ये भी फील कराना कि मैं तेरा खाना बनाया हुआ खाऊंगी, तेरी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। तो वो बहुत खूबसूरती से लिखा गया था, एंड आई थिंक वी डिड गुड। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक इमोशंस नहीं, यू विल सी इन ऑल द सीन्स दीज डेज, आपको हर सीन में ना लेयर्ड इमोशंस सबके दिखेंगे कि हर किसी के मन में सिर्फ केवल एक चीज़ नहीं चल रही है, एक नंबर ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट टू होल्ड ऑन टू, व्हाट टू लेट गो। जैसे जग्गू का एक तरफ हेट्रेड है आकाश की तरफ, तो एक तरफ उसका हेल्प करने के लिए उसके थैंकफुल होना कि अरे यार ये हेल्प ही कर दिया। सपना का एक तरफ जग्गू के लिए जो प्यार है जो कि बहुत बढ़ चुका है, आपने जब शुरुआत में देखा होगा शो की शुरुआत से अब तक में, और दूसरी तरफ जो नई फीलिंग्स आ रही हैं, तो एवरीबडी इज कन्फ्लिक्टेड। गंगा माँ तो है ही कन्फ्लिक्टेड हम दोनों में, वो तो मुझे मारना चाहती है, सिर्फ इसके बोलने पे रुकी हुई है। नहीं तो इधर ऐसा होता हो। तो ऐसा कुछ रहा हमारा ये सीन। भाई खाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन अब एक और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इन दिनों जागृति घुंघरू बनकर सूरज से बातें करती है। सूरज को लगता है कि घुंघरू उसका खास दोस्त है, इसीलिए वो उससे अपना हाल दिल बयां करता है, जिसे सुनकर आज जागृति इमोशनल हो रही है। ब्रो बोलना ब्रो, चुप क्यों है तू? प्यार और तू जितना जागृति से पॉसिबल ही नहीं है ना ब्रो। वो तो एक चित्ता है और एक चित्ता से प्यार करने की गलती तू थोड़ी करेगा। वही तो पता नहीं क्यों फिर उसके लिए कि मेरा दिल पिघल जाता है। अरे जानता हूँ वो चित्ता है, पर फिर भी लगता है कि दिल की बुरी नहीं है यार वो। तो तू सोचना, मैंने इतना बुरा भला बोला है उसे, बट फिर भी वो मुझे बचाने आई बंटी से, और जिस तरह वो मुझे देखती है ना, एक अजीब सी सच्चाई झलकती है उसकी आंखों में। लगता है जैसे कोई बहुत गहरा कनेक्शन है मेरा उसके साथ। सूरज के मन में जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहा है। हाँ मतलब कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्टेड है। उसे पता है कि सपना उसकी वाइफ है, ये हमने उसे बता रखा है, पर उसका मन जो जागृति की तरफ दौड़ रहा है उसका क्या। तो इन सारे सवालों का उसे जवाब चाहिए, और उसे लगता है कि घुंघरू से वो जवाब दे पाएगा, पर अनफॉर्चुनेटली घुंघरू हमारे बीच है नहीं। जागृति उससे बात करे, अब वीडियो कॉल पे कैसे बात करे। तो तब आकाश क्या कहते हैं, वो भगवान का आदमी बन के आता है और कहता है कि मैं हेल्प करूँगा। अब वो हेल्प करेगा या नहीं करेगा, और वो उसकी हेल्प कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये तो आप लोग एपिसोड में ही देखेंगे। और वो ये अगर कर भी रहा है आकाश, तो इतना की कीमत क्या होगी? एग्जैक्टली आकाश की लाइफ में हर चीज़ की कीमत होती है। अब इस कॉल से ये तो पता चल गया है कि सूरज को कहीं न कहीं एहसास हो रहा है कि उसका जागृति के साथ कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। अब देखना होगा कि कब सूरज को ये सारी बातें याद आएंगी और कब जागृति सफल होगी अपना रिश्ता निभाने में। मुंबई से कैमरामैन अजय उगरेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की कुछ न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।